Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss class 7th of mathematics and statistics of account assistant laws of set theory. As you know, मैंने आपको कहा था कि सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया है. एप्लीकेशंस ऑफ जो सेट्स था वो मैंने कंप्लीट किया था. न्यू टॉपिक उठाना था बट चूंकि आपकी डिमांड पे मैंने आज लॉज ऑफ सेट थ्योरी, तो लॉज कुछ लॉज होते हैं इसमें सेट थ्योरी में, आज हम वही डिस्कस करेंगे. तो चूंकि आपकी डिमांड थी आज वो फुलफिल करेंगे हम. तो फर्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन सिखाया है, एक दो क्लास तीन क्लास मैंने दिए हैं आपको. वो जो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको. तो जो भी लॉ होगा वो आपको खुद आएंगे. कम्यूटेटिव लॉ, आई गारंटी इट. देखो, अगर ए यूनियन बी होगा, आपको बताना होगा कि ए यूनियन बी क्या किसके बराबर है, बी यूनियन ए के बराबर. तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? देखो, जब भी आपको कम्यूटेटिव नज़र आएगा, एक्चुअली जब हम क्लास 7th और 8th की बात करेंगे, क्लास 6th की बात करेंगे, वहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करेंगे, 1+2 किसके बराबर होता है? 1+2 इज 3. तो वो होता है किसके बराबर? 2+1. तो इसीलिए वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव है. ठीक है ना? तो कम्यूटेटिव होता है अगर हम दो नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज करेंगे, अगर वो बराबर आ गए तो हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव है. तो अगर हम सेट्स की बात करेंगे, तो अगर ए यूनियन बी, यूनियन मीनस जैसे एडिशन होता है नंबर्स में, ये मैंने एज ऑलरेडी क्लियर किया है कि यूनियन जैसे होता है वैसे ही एडिशन होता है. तो ए यूनियन बी किसके बराबर? बी यूनियन ए के बराबर. तो क्या ये बराबर है? अगर ये बराबर है तो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है? तो कम्यूटेटिव लॉ किस पे? सेट्स पे होल्ड होता है. तो हम चेक करेंगे. देखो, अगर हमारे पास एक सेट होगा 1 2 3 एंड सेट बी इज 4 and 5, तो हम बात करेंगे यूनियन की. देखो, अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो किसके बराबर आएगा? ए यूनियन बी इज 1 2 3 एंड 4 and 5. ठीक है? तो अगर आप बी यूनियन ए करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? बी यूनियन ए मीन्स बी को यूनियन करना है ए के साथ. तो पहले 4 5 और यहाँ से क्या है 1 2 3, वो भी इसी के बराबर आएगा. 1 2 3 4 5, विच मीन्स ए यूनियन बी का जो आंसर है, जो सेट आता है, वही किसका आता है? बी यूनियन ए का. तो दैट इज, तो हम कह सकते हैं ना कि ए यूनियन बी जो है ना किसके बराबर है? बी यूनियन ए. इसीलिए ये जो सेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? कम्यूटेटिव अंडर यूनियन. ठीक है? तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ. अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो ये जो पहला लॉ है इसके दो पार्ट्स हैं. पार्ट नंबर फर्स्ट था कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू यूनियन. ठीक है? तो अब बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की. अगर हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर. तो अगर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए. तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव है अंडर इंटरसेक्शन. देखेंगे, देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या है? ए एंड बी. तो अगर इनका इंटरसेक्शन हम करेंगे, आपको याद है ना इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कि जब हम इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं. तो आप मुझे बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 4 5, क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं. तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन सेट जो है ना, इसमें कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आता है. तो इसको तभी बोलते हैं कि एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट. तो जो एम्प्टी सेट की डिनोटेशन होती है वो ऑलवेज, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं. तो ये जो है ना इसको बोलते हैं फाई, विच मीन्स फाई की जो डिनोटेशन है ये एक्चुअली सेट है. तो फाई सेट मीन्स सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, और फाई मीन्स एम्प्टी सेट. तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, इसका जो आंसर आया दैट इज फाई. ठीक है? तो अब बी इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे. तो बी इंटरसेक्शन मीन्स, अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आपको इनमें कोई फर्क नज़र नहीं आती है तो देखो, ए इंटरसेक्शन बी मीनस पहले आपको ए लिखना है. ठीक है? तो ए के जो एलिमेंट्स है ना दैट इज 1 2 3, इनको किसके साथ इंटरसेक्शन करना है? बी के एलिमेंट्स के साथ. तो ये देखो, बी के एलिमेंट जो है दैट इज 4 and 5.
अब यहाँ से देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन करना है 4 एंड 5, तो क्या इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं, तो विच मीन्स दिस सेट इज एम्प्टी और वी कैन राइट एज 5 सेट। तो अगर बी इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है? पहले बी बाद में ए, तो पहले बी लिखते हैं, तो 4 एंड 5 यहाँ से इंटरसेक्शन करके तो किसके साथ? ए के साथ, तो दैट इज 1 2 3। तो अब आप ही बताओ 1 2 3 और 4 5 में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है ना, तो वो क्या होता है 5 और ऐसे एम्प्टी सेट। तो इसका जो आंसर है ना वो भी एम्प्टी सेट है, इसका जो आंसर है वो भी एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो किसके बराबर है? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव है अंडर इंटरसेक्शन, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो अब हो गए दो, तो दो पार्ट्स कम्यूटेटिव लॉ के विद रेस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब बात करेंगे हम एसोसिएटिव लॉ की। देखो पहले मैं समझाऊंगा आपको कि क्लास 6 वो जो नंबर्स पे एसोसिएटिव लॉ होता है वो क्या होता है। देखो अगर हमारे पास 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है? कि ब्रैकेट का मतलब है कि पहले हमको इन दो को एडिशन करना है, इन दो नंबर्स का, बाद में जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ एडिशन करना है। दैट इज 1 + 2 = 3 + 3, ठीक है ना। तो 3 + 3 = 6, तो आंसर क्या आया? 6। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अभी हमने 1 एंड 2 को एडिशन किया, क्या हम पहले 2 एंड 3 को अगर एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पहले अभी हमने पहले 1 और 2 को एडिशन किया, अब हम इस वक्त 2 एंड 3 को एडिशन करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1 को पहले ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो +2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 = 5, तो इज इक्वल टू 1 + 5 = 6। तो आंसर तो सेम आता है। इसका मतलब होता है कि जब हम तीन नंबर्स का एडिशन करेंगे, चाहे हम पहले इन दो का एडिशन करेंगे या पहले इन दो का एडिशन करेंगे, आंसर एक ही आएगा। तो ये होता है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो नंबर्स है ना 1 2 एंड 3, ये इन पे होल्ड होता है। तो अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो हम कहते हैं ना कि नेचुरल नंबर जो है ना इन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है। ये सेटिस्फाई होता है एसोसिएटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू। तो साइन क्या है? ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? एडिशन, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ऐसे लिखते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे आज सेट्स की, तो हम लॉज ऑफ सेट थ्योरी में ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कितने सेट्स होंगे? ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, और 3 सेट्स ऑलवेज क्या होता है कि ए यूनियन, यूनियन मीन्स जैसे हम वहाँ पे एडिशन करते हैं यहाँ पे यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीन सेट्स का एडिशन करना होगा। क्या अगर हम पहले इन दो सेट्स का एडिशन करेंगे, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ यूनियन करेंगे, वो किसके बराबर आएगा? अगर हम पहले यूनियन करेंगे बी और सी का, वहां से जो आंसर आएगा उसको हम यूनियन करेंगे ए के साथ। तो क्या इनमें कोई फर्क है? नहीं। तो ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब यहाँ से पहले इनको एडिशन करना है, यूनियन करना है, यहाँ से इनको एडिशन करना, यूनियन करना है। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास तीन सेट्स होंगे, ए 1 2, बी 1 2 3, सी 3 4, देखो तो जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, सपोज करते हैं, तो एज पर माय नॉलेज इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट चूँकि आपका ये सिलेबस में है, मगर इसमें मार्क ज़्यादा नहीं है इस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आएगा वो आएगा एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगर हम पहले करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? पहले यहाँ पे जो यूनियन करना है दैट इज ए यूनियन बी का करना है। तो ए यूनियन बी का यूनियन क्या आएगा? डायरेक्ट लिखो, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 3, तो अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यूनियन, क्योंकि 1 2 3 जो है ना ये किनका यूनियन है? ए यूनियन बी का। और यहाँ से मैंने लिखा ए 1 2 3, और यहाँ पे जो यूनियन है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा। और अब सी की बात करेंगे, सी क्या है? 3 एंड
4, ठीक है इतना। तो अब फिर से यूनियन करना है, तो अभी हमने ए यूनियन बी का पहले किया, याद रखना। तो 1 2 3 एंड 3 4 का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4। आया इतना समझ? तो ये जो आंसर आया ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो आया 1 2 3 4। तो अब बात करेंगे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब है कि पहले इन दो का यूनियन करेंगे, ए को ऐसे ही रखेंगे। तो ए क्या है, 1 एंड 2, 1 2। तो इसके बाद क्या है, यूनियन। और यहाँ से क्या है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जो है ना, दैट इज 1 2 3 3 4। तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आया, 1 2 3 4। ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आया, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि ये आपस में बराबर हैं। तो आपस में बराबर है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स with respect to union of two, और यूनियन मीन्स ये यू, ठीक है इतना। तो एसोसिएटिव लॉ होल्डर्स विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। तो ऐसी बात करेंगे आप इंटरसेक्शन की, जैसे इससे पहले भी हमने बात की कम्यूटेटिव लॉ में यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 3 सेट्स होंगे हमारे पास। हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा। तो ये हमारी मर्जी है, पहले हम इन दो का करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल लेंगे, देखो 3 सेट्स हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 6, सी इज इक्वल टू 1 8 9, ठीक है ना। तो ज़रा करो इनमें इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4, और यहाँ से भी कुछ एलिमेंट रखते हैं, 4 रखेंगे इसमें भी। तो आप करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहले हम इन दो का करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे, बाद में इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या वो बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पहले हमें इन दो का इंटरसेक्शन करना है, इन दो का ए और बी का। तो यहाँ से क्या है 1 2 3 4, यहाँ से क्या है 4 एंड 6। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 4। तो हमें फिर लिखना है यहाँ से 4। तो विच मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट है दैट इज 4, और साथ में रखते हैं इंटरसेक्शन सी। सी का वैल्यू क्या है 4 8 9, 4 8 9। अब यहाँ से देखो 4 इंटरसेक्शन 4 8 9, मतलब इन दो सेट्स में कॉमन क्या है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन ही है ना। तो कॉमन मुझे बताओ 4। आया समझ? तो जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया दैट इज 4। अब हम देखेंगे इसका वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इज 1 2 3 4, जिसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पहले हमें ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या है बी इंटरसेक्शन सी, विच मीन्स ये जो ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब होता है कि पहले इनका इंटरसेक्शन करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि 4 6 4 8 9। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 4 ही है ना, इज इक्वल टू इन दो में इंटरसेक्शन क्या है 4। तो विच मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड था इसका वैल्यू आया 4, दैट मीन्स सिंगलटन सेट, इसमें एक ही एलिमेंट है। और राइट हैंड साइड में एक ही एलिमेंट है दैट इज 4। ये आपस में क्या है, ये है ना बराबर। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, विच मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। आया समझ में? ये था एसोसिएटिव लॉ। ऑलवेज होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आएगा ये किसके बराबर है, तो आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि क्या ये कोई ऑप्शन है, तो अगर होगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे हम, देखो कैसे। अगर आपने देखा होगा टू यहाँ पे एक्स यहाँ पे टू, कभी देखा है मल्टीपल जब करना होता है टू ब्रैकेट में होते हैं दो नंबर्स, ठीक है। तो ये होता है मोनोमियल एक टर्म, यहाँ से होता है बाइनोमियल दो टर्म्स। तो मल्टीपल कैसे करते हैं, पहले हम टू को एक्स के साथ मल्टीपल करते हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो साइन होती है वही लिखते हैं। बाद में इसके बाद टू को टू के साथ मल्टीपल करते हैं, तो ऐसे मतलब टू इंटू एक्स, ठीक है। तो फिर इनके बीच में प्लस रखते हैं, फिर टू इंटू टू करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट हमने किसको किया, टू को किया ना डिस्ट्रीब्यूट एक्स और टू में, मतलब इसको भी हमने एक टू दिया यही, तो इसको भी हमने टू दिया, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी। तो पहला पार्ट जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और दूसरा जो है ना दैट इज ए यूनियन, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन है, तो बी यहाँ पे यूनियन है यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा सी। इसका मतलब है कि अगर ए बाहर होगा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे यूनियन है, क्या हम इस ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम इस ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ, तो क्या आएगा ए, यहाँ पे बीच में तो इंटरसेक्शन आता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है इतना। तो बाद में बीच में कौन सा ये लिखते हैं साइन, तो वहाँ पे एडिशन होता था, अब यहाँ पे क्या है यूनियन, आया समझ। तो इसके बाद ए को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, सी के साथ, अब बीच में वही इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन सी। याद रखना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ज़रा मुझे अब बताओ ये किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी, मतलब पहले आएगा ए और बी, बाद बीच में आता है यूनियन, तो ये आएगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे साइन क्या है, इंटरसेक्शन है ना, वो यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक ही वैल्यू आता है। तो अगर हम जल्दी चेक करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट को, तो ए अगर हम लेंगे 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 2 3 4। तो ज़रा मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड का, पार्ट नंबर फर्स्ट की बात है, सेकंड आप खुद कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ए। तो आपको अब पता ही होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि पहले हमें यूनियन करना है सी के साथ, क्योंकि यही दो आप ब्रैकेट में है। तो ए जो है ना दैट इज़ 1 and 2, और यहाँ पे है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी अगर हम इन दो का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 2 3 4, दैट इज 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 2 3 ऑलरेडी हैं तो सिर्फ हमें 4 लिखना है। तो इज इक्वल टू इन दो का इंटरसेक्शन क्या आएगा 1 and 2, 1 and 2, आया समझ में। तो ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बात करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड की, तो क्या अगर इसका वैल्यू हम चेक करेंगे, अगर इसी के बराबर आएगा तो फिर ठीक है, तो बराबर है। तो देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में क्या क्या है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। मतलब है कि यहाँ से इंटरसेक्शन करना है ए और बी को पहले, और यहाँ से करना है ए इंटरसेक्शन सी को, जो आंसर आएंगे उनको लास्ट पे क्या करना है यूनियन। तो देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इन दो को आपस में इंटरसेक्शन करना है। तो 1 and 2 1 2 3 4 1 2 3, तो कॉमन क्या है 1 and 2 है ना, तो 1 2 यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि ए और सी को आपस में इंटरसेक्शन देखना है। तो 1 and 2 हियर इट इज 2 3 4, तो कॉमन क्या है सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 2। तो अब हमें इन दो सेट्स का क्या करना है यूनियन, ठीक है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी क्लास ए में नहीं अटेंड किया है तो पहले आप क्लास फर्स्ट से क्लास 6 तक बराबर अटेंड करो, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो 1 2 हियर इट इज 2,
तो इनको आप यूनियन करो तो ये आएगा, पहले हमको लिखना है 1 2, यहाँ से क्या है 2 है ना, तो वो तो हमने लिखा, तो आंसर क्या आया 1 2। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, इसका आंसर आया 1 2 सेट, एक सेट जिसमें दो एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2, और राइट हैंड साइड में वही सेट आया 1 2। तो है ना ये बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, जैसे मैं इनको प्रूव करता है ना, कोई भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इनमें यूनियन और इंटरसेक्शन में, आप अपने एग्जाम्पल लेके वहां पे ही चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट नंबर सेकंड था ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इम्पॉर्टेंट लॉ जो है जो इस में आ सकता है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, एक है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। देखो अगर हमारे पास ए बी जो है ना वो क्या है, आर टू सेट्स, एंड यू जो है ना दैट इज यूनिवर्सल सेट। आप मुझे बताओ पहले मैंने क्यों इस वक्त यूनिवर्सल सेट की बात की, इससे पहले मैंने नहीं की, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, तो ऐसी प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हमें इस वक्त कॉम्प्लीमेंट आया, तो इसीलिए हमें यूनिवर्सल सेट को मेंशन करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है किसके बराबर, देखो ये जो है ना इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे ए और बी, पहले हमको यूनियन करना है इनका, ए यूनियन बी का। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के ऊपर है ना सी, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब है कि पहले आपको यूनियन करना है ए और बी का, जो आंसर आएगा उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि पहले आपको इंटरसेक्शन करना है और जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बदले हम लिख सकते हैं, अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग देंगे, ए को अलग देंगे बी को अलग देंगे, हाँ दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे ए है हम ए कॉम्प्लीमेंट रख सकते हैं, यहाँ पे बी है हम बी कॉम्प्लीमेंट रख सकते हैं। अब मसला रहा बीच में क्या होगा, यूनियन होगा या इंटरसेक्शन, यहाँ से क्या है यूनियन है ना, तो फिर इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ये जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ना, अगर हम अलग अलग करेंगे इनको कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो बीच में क्या है इंटरसेक्शन, यहाँ से आएगा यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होता है यूनियन में और यूनियन इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से होता है कि एक ही बात है, अगर हम ए को पहले कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से करेंगे बी को पहले कॉम्प्लीमेंट, जब बाद में जो आंसर आएगा उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे, वो इसी के बराबर होगा। तो लेते हैं एक एग्जांपल, पार्ट नंबर सेकेंड, आप खुद चेक करना। एग्जाम्पल से हम चेक करेंगे कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है। देखो अगर आपको ये एग्जाम में आता, आपको पता नहीं था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, आपके पास 3 4 ऑप्शंस थे, तो आप एक एक करके कोई भी एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन उसमें आंसर किसका बराबर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लेंगे ए, और पहले हमको यूनिवर्सल सेट की बात करनी है, 1 2 3 4 5 6, और ए होगा 1 3 4, बी होगा 3 5 6। क्या यूनिवर्सल सेट जो है ना इसमें दोनों सेट्स आते हैं, 1 3 4 1 3 4, हाँ ए तो इसका सब सेट है। बी की बात करेंगे 3 5 6 3 5 6, तो इसका ख्याल रखना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ से यूनिवर्सल सेट लोगे और यहाँ से दो सेट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, नहीं होंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ए और बी जो है ना 1 3 4 एंड 3 5 6, तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पहले हमको ए यूनियन बी करना है। ठीक है, तो जो ए यूनियन बी आएगा बाद में देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट का। तो ए यूनियन बी पहले हम देखेंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में ना ए यूनियन बी, तो देखते हैं ए यूनियन बी, तो पहले हमको यूनियन करना है। तो देखो यहाँ से 1 3 4 है, 3 5 6 है, तो आंसर क्या आएगा 1, यहाँ से 3, यहाँ पे 4,
और 3 तो ऑलरेडी मैंने लिखा, यहाँ पे 5/6। देखा आपने, ये था ए यूनियन बी करके। तो अब इतना ही नहीं है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर ए सेट होगा कोई सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं होंगे। ठीक है ना, विदाउट दीज एलिमेंट्स विच कंटेंटेड इन ए। तो यहाँ से अगर बात करेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, तो ये जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होंगे वो नहीं लिखने हैं, तो उनके बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 3 4 5 6। तो इनके बगैर और कौन से एलिमेंट्स हैं, तो देखना है किस में, यूनिवर्सल सेट में। तो 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। तो बात किसकी है, यहाँ पे जो 2 है ना वो नहीं है, तो वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा ये एक एलिमेंट, दैट इज 2। है समझ। तो आप सिर्फ इतना करो, जो भी आपके पास होगा ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट करना होगा, इसमें जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखने। ठीक है, ए का सपोज बी का कॉम्प्लीमेंट करना होगा, बी में जो एलिमेंट्स है ना वो नहीं लिखने हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको लिखने हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर हमें आया, दैट इज सिंगलटन सेट विच इज ओनली 2। तो यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए जो है ना, इनके बगैर, ए में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो ए क्या है, ज़रा बताओ मुझे, ए क्या है, 1 3 4। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मीनस इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मीनस ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ना ये नहीं लिखने हैं, तो बाद में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 3 4 के बगैर, 1 3 4 के बगैर 2 5 6, 2 5 6, है ना। तो ये था ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन। इसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो एलिमेंट्स बी में वो नहीं लिखने हैं। तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 5 6, इसके बगैर कौन सा है, 3 5 6। तो 3 5, एक सेकेंड, यहाँ पे 3 5 6 ऑलरेडी है ना, 3 5 6। तो बचा क्या, 1 एंड 4। तो दिस इज 1 एंड 4 इज इक्वल टू, हियर इट इज 2 5 6। इंटरसेक्शन करना है, तो अब इंटरसेक्शन की बात आ गई ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे 2 भी हैं, है ना, 2 भी, 1 2 4, 1 2 4। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इनमें कॉमन क्या है वही हमें लिखना है। तो मुझे बताओ इन दो सेट्स में कॉमन क्या है, यहाँ से 2 5 6 है, यहाँ पे 1 2 4 है। तो 2 एक एलिमेंट है जो क्या है, कॉमन। तो फिर हमें सिर्फ एक 2 आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था दैट इज सेट 2। ठीक है ना, ये सेट आया था और यहाँ से ये सेट आया था, तो ये तो आपस में बराबर है ना, क्योंकि यहाँ से जो आंसर है वही यहाँ से आंसर है। तो इसका मतलब है कि ये ऑलवेज इसके बराबर होता है। तो अब आप इसी एग्जांपल से ये चेक कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो करना कैसे है, जैसे मैंने पहले ए यूनियन बी किया, आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी, बाद में जो आंसर आएगा आपको उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, वो किसके बराबर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट मीनस यही, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट मीनस 1 2 4, एंड यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन किया, आपको यूनियन करना है, तो आंसर सेम आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख लेना। तो अब बात आती है आइडम पोटेंट लॉज, आइडम पोटेंट लॉज। देखो, अगर ए कोई सेट है ना, ए इज एनी सेट, कुछ भी होगा ए में, ऑलवेज होता है ए यूनियन ए के बराबर। ठीक है, तो वहां से अगर आएगा आपको ए यूनियन ए, सपोज कर, तो ए यूनियन ए आपको पता ही नहीं है, ना तो मैंने आपको समझाया है, ना तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ए यूनियन ए किसके बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे है ए यूनियन ए, तो यहाँ पे है डैश। तो आपको चेक करना है अब क्या आएगा। देखो, अगर हम एग्जाम्पल एक लेंगे 1 2 3, और यहां से है ए का मतलब क्या है, ए को यूनियन करना है ए के साथ, तो यूनियन करेंगे ए यूनियन ए। देखो 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, यूनियन करेंगे किसके साथ, 1 2 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे ए मीन्स ए एंड ए,
तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बीच में है यूनियन। तो मुझे बताओ इनका यूनियन क्या आएगा। पहले हमको क्या करना है, 1 2 3 लिखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, ये एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 1 है, 1 तो हमने लिखा, 2 है, 2 भी हमने लिखा, 3 है, 3 भी हमने लिखा, तो रिपीट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आया दैट इज 1 2 3। 1 2 3 जो है ना ये किसके बराबर है, ये तो फिर से वापस आता है सेट ए। तो अगर हम ए यूनियन ए की बात करेंगे, ए यूनियन ए दैट इज ए, तो आप आंसर लिख सकते हैं ए, ठीक है ना। कितना आसान है। तो आप ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल लेके आप अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए। देखो आपको क्या करना है, कुछ भी ले लो आप, ए इज इक्वल टू 5 6, ठीक है ना। तो ए आपको लेना है, मतलब ये है ना ए की बात है, तो आपको आंसर किसका लाना है, ए इंटरसेक्शन ए का। तो क्या करोगे आप, ए का मतलब है कि 5 6 बीच में इंटरसेक्शन, और फिर से ए के साथ ही इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो आप देखो 5 और 6, 5 और 6 कॉमन क्या है इनमें, 5 और 6, यही तो है ना। तो 5 और 6 किसके बराबर था, ये तो खुद ही वापस आ गया है ना। ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आता है, ए के बराबर, ठीक है ना। तो ये था आइडेम्पोर्टेंट लॉस। आइडेंटिटी लॉ नंबर 6 इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ की बात हम जब करेंगे, देखो इसमें क्या है, ए इज एनी सेट, ए कोई भी सेट है, ठीक है। ए अगर कोई भी सेट है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, यू इज यूनिवर्सल सेट, ठीक। और कुछ, ए इज एनी सेट, यू इज यूनिवर्सल सेट। अब हम देखेंगे कि ए को अगर हम यूनियन करेंगे, आइडेंटिटी लॉ में क्या आता है कि अगर हम ए को यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर हम ए को इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट, यहाँ से सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या है, अगर हम ए को यूनियन करेंगे फाई के साथ, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, अगर हम पार्ट नंबर 4 में ए को हम इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आपकी मर्जी। यूनिवर्सल सेट है ना, कुछ भी ले लो आप, कोई भी सेट ले लो आप यूनिवर्सल, एज ए यूनिवर्सल सेट। तो बात करेंगे 1 2 3 4 5, और सेट ए हर किसी जगह है, तो सेट ए तो लेना है, ए इज एनी सेट विच मीन्स ए कोई भी सेट है, ठीक है। इनके ये जो एलिमेंट्स है ना 5, इनमें से आपको एलिमेंट्स लिखने हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। तो 1 3 4। तो अब मुझे बताओ पहला पार्ट जो है ना, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए को यूनियन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो ए, यहाँ पे देखो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए क्या है 1 3 4, यूनियन करना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। यहाँ से 1 3 4, पहले ये एलिमेंट्स लिखो आप 1 3 4, बाद में इनके एलिमेंट्स। तो 1 तो हमने लिखा, 2 अभी नहीं लिखा, 2 हम लिखेंगे, 3 हमने लिखा, 4 हमने लिखा, 5 हमने नहीं लिखा, तो 5 हम लिखेंगे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आता है 1 3 4 2 5। तो एक ही बात है ना, 1 2 3 4 5 बराबर है ना, 1 2 3 4 5। तो ये किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है यूनिवर्सल सेट। एक बात आप याद रखना, जब भी आप यूनियन करोगे दो सेट्स का, ठीक है, अगर एक दूसरे का सबसेट होगा, मतलब इन दो में से अगर सपोज ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, तो ये तो हमें पता ही है यूनिवर्सल सेट का ये तो सबसेट होगा ही, तब ये यूनिवर्सल सेट है। देखो अगर यहाँ पे 1 3 4 है, मतलब ये किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो बड़ा सेट आता है जो उनमें से बड़ा होगा। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो उनमें से जो छोटा होगा वही हमें लिखना है। तो यहाँ पे यूनियन की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ऑलवेज किससे बड़ा होता है, ए से, किसी भी सेट से। तो हमने लिखा यहाँ पे ये, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट आंसर लिखने की, तो ए यूनियन फाई, तो फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए में कुछ तो होगा ना। अगर हम इन ये जो एडिशन करेंगे या यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा सेट, दैट इज ए, क्योंकि फाई जो है ना ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे हाँ फाई जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फाई मीनस जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है।
आप एक बात याद रखना, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सबसेट होता है हर किसी सेट का। तो अगर फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है तो फाई ए का भी होगा। तो अगर ये ए का सबसेट है तो जो इनमें से बड़ा है विच मीन्स ए, तो ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए को इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए को इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। मुझे बताओ, ए तो यूनिवर्सल सेट में है ना, ए किस में, यूनिवर्सल सेट में। तो इंटरसेक्शन की बात है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जब कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो छोटा सेट जो है वही हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन यू, तो ए आएगा आंसर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट जो है ना 1 2 3 4 5, और ए में क्या है 1 3 4। जैसे हमने अभी यूनियन किया, आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो ए में जो एलिमेंट है ना दैट इज 1 3 4, और यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से है, 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो 3 एलिमेंट्स है ना 1 3 4। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जब मैंने लिखा 1 3 4, तो 1 3 4 किसके बराबर है, सेट ए के बराबर। तो ये तो वापस आ गए ना छोटा सेट, तो ए था ना छोटा सेट, तो इंटरसेक्शन हमने किया तभी हमको जो आंसर है ना वो क्या आया, ए। अब पार्ट नंबर 4 तो जो है आइडेंटिटी लॉ का, दैट इज ए इंटरसेक्शन फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई मीनस जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट्स तो होंगे। जब हम इनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट क्या है, फाई, तो यही आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2, फाई इज इक्वल टू, फाई में क्या है कुछ नहीं। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन फाई, तो ए और इनमें कॉमन क्या है 1 2, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन जब है ही नहीं तो फाई आएगा, फाई में एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसी को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। तो आंसर क्या आया, फाई। तो ये था पार्ट नंबर 6, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट जब है तो आपको समझ आया होगा, कॉम्प्लीमेंट से कुछ ताल्लुक होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है ना, तो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है ना दैट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। ठीक है, तो दूसरा जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, और थर्ड जो है ना दैट इज फाई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, और फोर्थ जो है ना दैट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। बताओ मुझे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट है ना, पहले हमको यूनिवर्सल सेट तो लेना ही है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, कोई सेट है ए, तो इसमें ले लो आप 1 2, तो ये तो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो बात क्या है, ए को यूनियन करना है किसके साथ, ए कम्प्लीमेंट के साथ। अगर ए यहाँ से है तो पहले हमको ए कम्प्लीमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए कम्प्लीमेंट क्या है, ए कम्प्लीमेंट मीनस ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए में क्या क्या है 1 2, वो तो नहीं होनी चाहिए, फिर कौन से एलिमेंट्स बच गए 3 4 5, तो 3 4 5। तो अब हमें ए भी पता है, ए कॉम्प्लीमेंट भी पता है, तो अब हम यूनियन कर सकते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो ए मैंने लिखा यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मीनस यूनियन करना है किसके साथ, 3 4 5 के साथ। जब हम इनका क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो ये क्या आएगा 1 2, यहाँ से 3 4 5। तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो क्या है आंसर आपका, यूनिवर्सल सेट हो गया एक। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है ना इनमें कॉमन क्या है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन होता क्या है, तो ए क्या है 1 2, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए क्या है 1 2 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है 3 4 5। अब मुझे बताओ इनमें कॉमन क्या है, तो यहाँ से 1 2, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है, तो विच मीन्स 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर निकला, मतलब इनके
कॉमन में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फाई के बराबर निकला है ना। तो जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा ना, फाई एम्प्टी मीन्स मतलब ये होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ से भी ये भी याद रखो कि डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जो आपस में जॉइंट नहीं होंगे या जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए का हमने कॉमन देखा तो कुछ नहीं था, विच मीन्स ये डिसजॉइंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो अब हम बात करेंगे फाई कॉम्प्लीमेंट। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाई जो है ना एम्प्टी सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो फाई पहले हम देखेंगे कि फाई में क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई कॉम्प्लीमेंट में होगा, फाई कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन वी कैन से फाई कॉम्प्लीमेंट द नंबर ऑफ और नंबर एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू फाई, एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू फाई। तो ऐसे एलिमेंट जो फाई में नहीं है, तो फाई में कौन से एलिमेंट्स नहीं है? यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हमें ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे 1 इसमें नहीं है तो 1 हम लिखेंगे, 2 इसमें नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है तो 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो जब हमने देखा तो ये तो वापस पूरा सेट आता है, यूनिवर्सल सेट। इसीलिए फाई का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो अब यहाँ से देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है कि पहले आपको देखना है कि यूनिवर्सल सेट, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, हमें ये नहीं लिखने हैं, इनके बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो हमें लिखने हैं। तो इनके बगैर आप मुझे बताओ 1 2 3 4 एंड 5 के बगैर कौन सा एलिमेंट है जो हम लिखेंगे? 1 2 3 4 5 के बगैर कोई एलिमेंट ही नहीं है यूनिवर्सल सेट में। तो आएगा क्या? एम्प्टी सेट विच मीन्स 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है किसके बराबर? 5 के बराबर। तो लास्ट जो लॉ है, तो लास्ट लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। हाँ ये आ सकता है, डबल, जिसको हम बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट इन्वोल्यूशन लॉ, INVOLUTION इन्वोल्यूशन लॉ। तो होता क्या है इन्वोल्यूशन लॉ? अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, आपको बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? देखो ए कॉम्प्लीमेंट, फिर देखो जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो अगर यहाँ पे है कोई 2 3, ठीक है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट मीन यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो हमें नहीं लिखने हैं, तो 2 3 जो है वो हमें नहीं लिखने हैं, तो बाद में क्या बचा? 1 एंड 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है 1 एंड 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट होता है कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आया इस आप फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो हमें नहीं लिखने हैं, तो इनके बगैर जितने भी एलिमेंट्स है वो हमें लिखने हैं। तो 1 एंड 4 जो है ना इसके बगैर, तो कौन सा बचा यहाँ पे? 2 एंड 3। 2 एंड 3 ये जो सेट है ना ये आंसर है। अगर आपका आंसर यही होगा ऑप्शन में तो 2 एंड 3 लिखना है। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है कि 2 एंड 3 जो है ना ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए, ठीक है, ये खुद ही वापस सेट आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। तो जितना भी हो सका मैंने इनमें कंप्लीट किया। तो अगर आपको कुछ भी हो सकता है यूनियन में आएगा और कोई क्वेश्चन इंटरसेक्शन में आएगा, आप खुद ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो आप खुद ही एग्जांपल लेकर सॉल्व उसको कर सकते हैं अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए, ठीक है। तो कल हम उठाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।